दिखाई नहीं देता है, कुछ पढ़ नहीं पाता हूँ वहाँ, कुछ भी नहीं दिखता है, सब कुछ ब्लर हो गया है। बड़ा कठिन हो गया, अभी नौकरी छूटने पे आ गया है, सब कुछ रास्ते पे आ गया है। ये अभी 2-3 साल में हुआ है। मुझे आप भी दिखाई नहीं दे रहे हो, पूरा धुंधला है, पूरा ब्लर। सारा नर्वस सिस्टम तो डैमेज हो गया है। पूरा पस, आंखों में मवाद, पस, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ, ये सब। इतना दिन आप कहाँ रहे? हम पूरा अभी पूरा इंडिया में हर जगह पे इलाज कर लिया, फॉरेन भेज दिए, यूएस यूके सब जगह पे रिपोर्ट भेज दिया, सब कुछ कर दिए। वो स्मृति हैं, वो कहाँ से इलाज होता रहेगा? 90% तो आंखें ही आपके पूरी डैमेज ही हो गई स्थूल रूप से। आपके इलाज के कारण सबसे ज़्यादा डैमेज हुई, गलत ट्रीटमेंट, जिनके कारण सब। पता चला कि आपके पास से अनुभव लिए लोगों ने बताया, गाँव गए थे तो बोले बड़ी आशा करके आया हूँ आपके बर्तन तो यहाँ। सही हो, जिसमें सामान दिया जा सके, बर्तन भी तो होना चाहिए। बर्तन ही 90% डैमेज कर लिया आपने। इसलिए तो वायरिंग आपके तो होनी पास। चाहिए, ऊर्जा तो दौड़ाई जा सकती है। बिजली घर से नहीं, जनरेटर से, जनरेटर से नहीं तो इन्वर्टर से, अन्य वैकल्पिक साधनों से ऊर्जा दौड़ाई जा सकती, बशर्ते वायरिंग तो सही हो। उसी के वायरिंग ही डैमेज कर लिया आपने। सब सब नहीं, इसीलिए आए, तभी तुम बता रहे हैं आपको, जो डॉक्टर नहीं बता पाए आपको। सारी नर्व सूख के पापड़ बन गई अंदर, खत्म हो गई है। पढ़िए, ये सब लिखा रखा है आपका, पढ़ दीजिए आप लोग। नफरत करना, थायराइड, पॉस, माइग्रेन, ब्रेन सब कमजोर हो गई, सूख रही है, गांठ बन रही है, फेफड़ों में कैंसर बन रहा है, चलने से थकान, हार्ट कमजोर हो रहा था, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा था। हाँ हाँ, देख रहे सर, पढ़ के बताया उनको। पढ़ लिया, ये भी पढ़ के बता दिए। चित्र बनाए आँखों का, हाँ, ये आंखों का चित्र है, तरब कट कप गई है, पस आंखों में पस भरा है, कैंसर बन रहा है आंखों में, नर्व कट गई है और ग्लूकोमा की स्मृतियां हैं। ये है आँखों का। ये डॉक्टर साहब ने बढ़िया इलाज किया है। ये डॉक्टर साहब की इलाज से बची खुची जो थी हंसिया में धार, वो भी चली गई। उन्होंने बताया ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया है, बोले पूरा विजुअल। ये सब पूरा सब अंदर नर्व कटी हुई है। देख रहे हैं ना, ये चित्र देख रहे हैं, अंदर की नर्व कटी हुई है। महाराज जी देख रहे हो, वो तो नहीं देख सकते, मैं देख रही हूँ। आप ही को दिखा रहे हैं हम। ये चित्र बना हुआ है अंदर का, इनका आप ही ऐसा है। कृपा करें हमको। अब नर्व कहाँ से जुड़ जाएगी? कटी हुई, डॉक्टर साहब ने काट दिया, आप नर्व कर कहाँ सक से जुड़ जाएगी? आप कर सकते हो, उनका जॉब चला जाए तो हम लोग कैसा करेंगे? और ये इनके सारे रोग कष्ट थे जो चले गए, लाल निशान लगे हैं, पढ़ लीजिए। जो इनको और सारे कष्ट थे, उनकी स्मृतियाँ थी, ये नष्ट हो गई। भूल जाना, मस्तिष्क शून्य, कैंसर, छाती में दर्द, लीवर सोरियासिस, जलन, घाव, सूजन, आइज नेम्स, कलर ब्लाइंडनेस, गले में सूजन, श्वास फूलना, जीबी निष्क्रिय, आंतों में सूजन, गॉड ब्लैडर निष्क्रिय, वाटर इन्फेक्शन, पेशाब करने में कष्ट, यूट्रस सड़न। है ना? हाँ, फूला यूट्रस नहीं, घेरे में यूट्रस नहीं लिखा है, यूरेटर है, यूरेटर लिखा है। किडनी से जो यूरेटर आता है आपके पेशाब की थैली तक इनके, वो उसमें स्वेलिंग, इन्फेक्शन, यूरेटर में इन्फेक्शन है, इसीलिए इन्फेक्शन हुई। फूला, दर्द सड़न, पैरों में कमजोरी, ब्लड इन्फेक्शन, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, ब्रेन सूजन, ब्रेन स्ट्रोक, स्मृति। है ना? भैया इतने जो लाल घेरे में लिखे, इनके इतने रोग कष्ट। हाँ, ले लीजिए, खींच लीजिए, फोन में ले लीजिए। आपके फोटो में ले लो। और इसके साथ ये भी और ग्लूकोमा पस कलर ब्लाइंडनेस, 100% नाइट ब्लाइंडनेस। ले लो फोटो बेटा, आगे
हाँ आ गया फोटो, अभी ये वाला। में भी ले सकते हो। जो आंखों में अभी इन्हें कष्ट हो रहे थे, अब वो कष्ट इनको आंखों में नहीं है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। जो कष्ट इनकी आंखों में हो रहे थे वो कष्ट अब आंखों में नहीं है, लेकिन जो ब्लाइंडनेस है वो बरकरार है, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम डैमेज है, अंदर पूरा पस भरा हुआ है, तमाम नर्व अंदर सब काट दिए डॉक्टर्स ने, उनकी बेवकूफ़ी से कटी है अंदर, सब दवाइयाँ सब खराब इनका इलाज चला है, गलत इलाज चला है इनका, ज़बरदस्ती इनके ऊपर प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हाँ सही है। प्रयोग के कारण इनकी जो है आंखें सबसे डैमेज करेंगी। लेकिन अगर थोड़ा सा अभी जो लेपन वगैरह आदि करेंगे, अभी एक दरबार की ओर से निःशुल्क एक महाहवन होगा, वह 7 लोगों के लिए होता है स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए, उसमें कुछ स्मृतियाँ नष्ट होंगी, लेपन आदि सिर पे करेंगे, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा सुधर सकता है ना। तो थोड़ा सा इस तरह से अगर लगे रहेंगे आप ठीक से विधि विधान से, बाबा कृपा हो गई तो जो 100% ब्लाइंडनेस की ओर जा रहे हैं उससे बच जाएंगे, तो उसमें कम से कम अपना कुछ काम कर सकें। थोड़ा भी नहीं पढ़ पाएंगे हम। हाँ नहीं, वही तो कह रहे हैं, इम्प्रूव तो होगा ही वो, अगर आप ठीक से करते रहे विधि से, तो वही कह रहे हैं। अभी तो आपका जहाज नीचे जा रहा है, पहले तो जहाज नीचे जाने बंद हो, है ना, अभी तो जहाज आपका तेजी से नीचे की ओर चला जा रहा है, बिल्कुल 100% ब्लाइंडनेस की ओर। पहले तो, अभी तो आज से तो रुका है वो जहाज आपका जो नीचे जा रहा था, ठीक है। तो बाकी क्योंकि प्रक्रिया आप जॉब की चिंता है, अभी ये काम नहीं हो रहा है, 2-3। आप जॉब की चिंता नहीं, स्वास्थ्य की चिंता करिए। हाँ हम्म, बड़ा मुश्किल पर। जब आपकी लाइफ रहेगी तभी तो जॉब रहेगी, पहले स्वस्थ रहने की चिंता कर। आप आइए। मैं 17 साल से इनसे शादी हुई तब से मैं दवाखाना ही चल रहा है, कुछ चल रहा है। और मेरा वन साइड है पूरा, कभी सुन्न रहता है, कभी दर्द होता है वन साइड में, राइट हैंड साइड में। चलिए, वो कोई अपनी बात कर लीजिए आप, उनका भी बात, उनकी बात हो चुकी, आप अपनी बताएं। अब आपको कोई कष्ट बचा आपको? वन साइड। आपको बुढ़ापा आ रहा था जवानी में ही, सब बुढ़ापे के रोग हो गए थे, बुढ़ापे वाले कष्ट पहले ही, जॉइंट पेन सारे आपके बॉडी में, आर्थराइटिस आपको, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये बाइपोलर डिसऑर्डर, है ना, ये सब आपके समाप्त हो गए हैं। हमेशा निद्रा में जैसा रहना, अर्ध बेहोशी में रहना, करके चीज़ों को भूल जाना, नर्वस सिस्टम आपका भी डैमेज हो रहा था बुरी तरह से, हैं, पैरों में नीचे गद्दा लगता था, चलने में लगता था तलवे के नीचे गद्दा जैसा है, ज़मीन पूरी आपको महसूस नहीं होती थी, ये अब आप चल सकती हैं, आपको पूरी ज़मीन महसूस हो रही है। यूट्रस ओवरी आपकी डैमेज हो रही थी, ठीक, अच्छे हैं, यूट्रस गॉल ब्लैडर निकालने आपका के लिए निष्क्रिय बोला था, है, हैं? यूट्रस निकालने के लिए बोला है। अभी ब्लीडिंग इतना होता है कि मैं ब्लीडिंग है स्टॉप तो करने है की वो। गोलियां लेके आई हूँ, यानी आज भी लेके आए, गोली लेना पड़ता है 21 दिन, बाद में बंद करना अच्छा होता है, है। डॉक्टर साहब से मिलते रहो, आते ही निकाल देंगे डॉक्टर साहब किसी दिन, किडनी निकाल देंगे दोनों डॉक्टर ब्लीडिंग साहब किसी दिन, रुकता ही हार्ट भी नहीं। निकाल देंगे, लीवर निकाल देंगे डॉक्टर साहब। आप मौका तो दो डॉक्टर साहब लोगों को, डॉक्टर साहब तो आरा लेके बैठे ही हैं काटने के लिए, मौका दीजिए बाहर से। मेरा ब्लीडिंग रुकवा के यूट्रस अच्छा करवा दीजिए। पढ़ दो इनके सारे कष्ट, ये आपके रोग कष्ट थे। एसिडिटी, जलन, मस्तिष्क शून्य रहना, सिर में दर्द, यूट्रस में सड़न, रेक्टम में इन्फेक्शन, एंजाइटी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, रोमेटिक आर्थराइटिस, पैरों में कमजोरी, कुछ याद नहीं रहता था, भूल जाना, चेस्ट में भारीपन, लंग्स में इन्फेक्शन, ओवेरियन सिस्ट, लंबर स्पाइन डैमेज, बोन मैरो दूषित, आंखों में धुंधलापन, भूख कम लगना और उल्टी वाली फीलिंग। ये आपको कष्ट हाँ, जो जा चुके हैं, ये वो हैं धन्यवाद जो गुरुजी। दरबार ने हटा दिए, जो माइग्रेन का पेन होता था, लगता था सिर फट जाएगा, ये सब जा चुके हैं। आप आओ बेटा, एक महावन करना है अभी आपको दरबार की ओर से, तो उसमें आप अपने को रखेंगे, पति और बेटे को रखेंगे संकल्प करके, ठीक है। हाँ बेटा, गुरुजी मेरा पढ़ाई में आजकल ध्यान नहीं लग रहा। ये पुरानी बात है, दरबार में आने से पहले की है, आपकी बात करो। अब के हिसाब से तो सब सही लग रहा है जब से दरबार में आया हो। आज तुम पूरे होश में आए हो, अभी तक तो तुम भी पूरे होश में नहीं रहते थे। आज बुद्धि और शरीर दोनों बंधे हुए थे, दोनों ही काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं आप कर सकते थे।
कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे आपको कमजोरियां आती जा रही थी, पुरुषत्व आपका नष्ट होता जा रहा था धीरे धीरे। आज आप पहली बार थमे हो बेटा, रुके हो अपनी जगह पे, अच्छे रहोगे। अब आपका पढ़ने का भी खूब मन कर रहा है, आपको पढ़ने का भी खूब मन कर रहा है, और आत्मविश्वास खूब आपका बढ़ा हुआ है। चीज़ें अब आप याद रख सकोगे अच्छे से। प्राइवेट को समस्या थी आपकी, वो भी अभी सब नष्ट हो जाएंगी। सिद्धवन ये जो महावन होगा उसके करते करते कुछ आपकी प्राइवेट समस्याएं थी, प्राइवेट पार्ट्स में, वो सब अच्छी हो जाएगी। ठीक है, खुश रहो। धन्यवाद गुरुजी। गुरु जी एक थोड़ी प्रॉपर्टी संबंधित समस्या है, क्या बोले हम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ क्या है, हम छोटे थे तब हमारे लोगों ने खेत बेचा या जो भी अतिक्रमण हो गया है। हाँ हाँ अब हम बड़े हुए, अब वो जगह देखने जा रहे हैं, हाँ वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, नाम है लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसर लोगों ने सब इधर उधर कर दिया है। लेआउट का जगह है 40-50 करोड़ का, बहुत आनाकानी हो रही, इतना तकलीफ दे रहा हो रहा है ना। कागज है लेकिन मिल नहीं रहा है, ऐसी बहुत सारी नहीं, समस्या ऐसे आ रही है। कैसे हो अभी सकता है कि दस कागज है और दस मिलेगा बारह नहीं साल आपको? से झगड़ रहे हैं हम उसके पीछे। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम महाराष्ट्र में रहते हैं, अभी तो पूना में हूँ। हमारा खेत है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा, वहाँ पर तो पिंपरी में। हमारे फादर के नाम का आंखें जमीन बंद था। करिए, देखें जरा, आंखें बंद करें, आप देखें जरा उस जमीन के बारे में सोचिए। आँख खोलिए। वाकई में ज़मीन तो जो आगे पीछे की बात है, कागज वगैरह तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ये ज़मीन बहुत दूषित ज़मीन है, बहुत गलत तरीके से ज़मीन अर्जित की गई है ये ज़मीन। हाँ, वहाँ स्मशान भूमि था एक साइड में, है, एक स्मशान भूमि था पहले एक साइड में, शमशान भूमि लगी हुई है। खेत था उसके नीचे में, ऐसा जो स्लोपिंग था नाले के बाजू में, वहाँ स्मशान भूमि था। बहुत दूषित है वहाँ पे, तमाम, क्या बोलें आपसे, आपकी स्मृति बनेगी। वो सब वही जुड़े रहते हैं, तो कर्म भोग, और उसी सब का असर आपकी आंखों में भी आया, आपके परिवार में भी आया। हो तो रहता ही है ज़मीन जायदाद का असर। कोई भी ज़मीन जायदाद आप लेते हैं, किराए पे लें, चाहे स्वयं की हो या परिवार से जुड़ी हो, पुरखों से जुड़ी हो, पितृ रहते ही हैं, उनके साथ जुड़ी रहती है स्मृतियाँ उनकी, तो उससे संबंधित जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो जुड़ जाती हैं भाव के रूप में, फिर वो हमेशा रहती हैं जब तक कि नष्टीकरण ना हो। तो आंखें बंद करो, उसको हम शुद्धि कर दें जरा। आप लोग आंखें बंद करें बेटा, आंखें बंद करो। राहत, शुद्धि। प्रकाशित कर दिए बैलेंस। 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल के बंधन खींच ले 5 बार अपना, अपना अपना बंधन खींचे। अब इस जमीन